नमस्कार मित्रों, आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछली कक्षा में महादेवी वर्मा जी से रचित जो एक क्या है भाई संस्मरण के रूप में रहने वाला जो एक रेखा चित्र है बिंदा, इसका हमने अध्ययन किया था। तो बिंदा एक रेखा चित्र अपने आप में क्या है भाई बहुत ही अनोखा और बहुत ही क्या है भाई मन को छू लेने वाला जो एक रेखा चित्र है। इसको हम पढ़ने पे ऐसा अनुभव होता है कि जैसे हमारे सामने ये दृश्य चल रहे हो, ऐसा एक विशिष्ट रेखा चित्र का हम अध्ययन कर रहे हैं। तो हमने पिछली कक्षा में इस रेखा चित्र के बारे में जाने थे। तो उसके बारे में जानने से पहले और कक्षा को प्रारंभ करने से सर्वप्रथम हम आज की कक्षा में अध्ययन करने वाले जो विषयों के अंतर्गत आने वाले जो कठिन शब्दार्थ है उनको जानेंगे। उसके उपरांत क्या है भाई जो महादेवी वर्मा जी से रचित जो संस्मरण रूप में रहने वाला जो एक रेखा चित्र है बिंदा, उसको सविस्तार से अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे अचिंत्य, अचिंत्य का मतलब होता है जिसका चिंतन ना किया जा सके। अचिंत्य यानी जिसका चिंतन ना किया जा सके उसको क्या है भाई अचिंत्य कहते हैं। यानी अचिंत्य यानी कल्पनातीत, जो कल्पनातीत होता है उसको अचिंत्य कहते हैं। जिसको हम क्या है भाई इमेजिन भी नहीं कर सकते ना, उसको हम क्या कहते हैं अचिंत्य कहते हैं। चेचक, चेचक यानी एक बीमारी का नाम है। चेचक यानी जो क्या है भाई शीतला नामक रोग है। चेचक यानी शीतला नामक क्या है भाई एक रोग है। इसको अंग्रेजी में क्या है भाई स्मॉल पॉक्स कहते हैं, स्मॉल पॉक्स कहते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से समझने के लिए क्या है भाई चेचक यानी चिकन पॉक्स। चेचक यानी यहाँ पे जो इस प्रांत के लोग क्या है भाई अम्मा, अम्मा बंदाड़ा वो के बोलते हैं कुछ लोग। तो क्या है भाई एकदम से शरीर के ऊपर क्या है भाई एकदम से क्या है भाई कई सारी पुंशियाँ उठ जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं चेचक कहते हैं। तो अंग्रेजी में स्मॉल पॉक्स कहा जाता है। तो वो क्या है भाई ये बीमारी भी इस कहानी में आती है, संस्मरण के रूप में रहने वाले रेखा चित्र बिंदा में आती है। तो ये चेचक किसको आता है, क्या होता है, उसके बारे में भी आज हम इसमें जानेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने क्या है भाई बिंदा के बारे में बातचीत कर रहे थे। तो बिंदा अपने आप में क्या है भाई बहुत ही एकदम से शोषण को सहती हुई बहुत ही संकष्टमय जीवन को व्यतीत करते रहती। तो एक दिन क्या होता है, बिंदा एकदम से उबाल आते हुए दूध को देखकर चूल्हे से क्या है भाई दूध को उतारने के लिए जाती है, लेकिन उसके उंगलियों से दूध छूट कर क्या है भाई नीचे गिर जाता है और वो जो गरम गरम दूध रहता है उसके पैरों पे भी गिर जाता है। तो ऐसे इसमें वो एकदम से डर जाती है। पैरों पे दूध गिरा बोल के नहीं, सबसे ज़्यादा डर उसको ये है कि मेरी नई अम्मा दूध गिराने की वजह से मुझे क्या पनिशमेंट दे सकती है, मुझे कैसा व्यवहार मेरे साथ कर सकती है। ये डर के कारण क्या है भाई बिंदा महादेवी वर्मा को कहती है कि मुझे कहीं छुपा दे। तो ये लोग क्या है भाई दोनों बिंदा और महादेवी वर्मा के घर को आते हैं। इसकी बुद्धि ज़्यादा सोचती नहीं है, महादेवी वर्मा का दिमाग ज़्यादा नहीं चलता, वो बच्ची रहती है। तो वो बच्ची सोचती है कि क्या करूँ, माँ के पास ले जाऊँ, वो क्या सोचते रहती है। उतने में क्या है भाई वहाँ से एकदम से दीवारों को लांघते हुए जो बिंदा की नई अम्मा रहती उसकी कठोर स्वर इनके स्वर सुनाई देता है कानों पे। तो इनको क्या करना मालूम नहीं हो जाता। एकदम से क्या है भाई दोनों घास को रखने वाले खूंटरी में घुस जाते। वो घास महादेवी वर्मा के पैरों को चुपते रहता। बिंदा के पैरों पे तो गरम गरम दूध गिरा है। तो ऐसे सन्निवेश में भी वो बिंदा चुपचाप वहाँ पे बैठी है और उसके ठंडे ठंडे हाथों से बिंदा क्या है भाई महादेवी वर्मा का हाथ पकड़ते हुए ऐसी बैठी है मानो जैसे कि घास उसको चुभ रही ना हो, वो रेशम के बिछौने पे बैठी हो, ऐसा अनुभव करते हुए वो वहाँ पे बैठी थी, क्योंकि परिस्थिति की क्या है भाई मारी थी वो। तो ऐसे सन्निवेश में शायद क्या है भाई वहाँ पे महादेवी वर्मा को नींद लग जाती है और सो गई थी, क्योंकि जब घास निकालने के लिए आया हुआ गोपी इस अभूतपूर्व दृश्य की घोषणा करने के लिए कोलाहल मचा देता है। एकदम से देखो कैसा है ये दृश्य कह के एकदम से शोर मचाता है। तब वो शोर मचाते तभी क्या है भाई एकदम से आंख को मलती हुई महादेवी वर्मा कहती है क्या सवेरा हो गया, क्या सवेरा हो गया कह के महादेवी वर्मा पूछती है। तो माँ ने, किसकी माँ, महादेवी वर्मा की माँ ने
महादेवी वर्मा की माँ ने बिंदा के पैरों पर तिल का तेल और चूने का पानी लगाकर जब अपने विशेष संदेशवाहक के साथ घर बिदा भिजवा दिया तब उसकी क्या दशा हुई यहाँ बताना कठिन है। महादेवी वर्मा को ये बताना कठिन है कि जब क्या है भाई, महादेवी वर्मा की माँ ने बिंदा के पैरों पे तेल लगाकर, तिल का तेल लगाकर, चूने का पानी लगाकर उसके घर को विदा कर दिया, तो उसके घर में जाने के बाद उसके साथ क्या क्या व्यवहार हुआ, उसकी क्या दशा हुई, ये बताना महादेवी वर्मा के लिए बहुत कठिन हो रहा कि वो बता नहीं पा रही कि क्या हुआ होगा। और यहाँ पे क्या है, वन मार्क के लिए क्वेश्चन भी आ सकता है कि किसने बिंदा के पैरों पे तेल लगाया। तो बिंदा के पैरों पे महादेवी वर्मा की माँ ने तेल लगाया। बिंदा के पैरों पर महादेवी वर्मा की माँ ने तेल लगाया। तो यहाँ पे क्या है भाई, ये क्यों कह रही है कि महादेवी वर्मा की उसकी दशा क्या हुई बताना कठिन है, क्योंकि इतना तो मैं जानती हूँ कि पंडिताइन चाची के न्यायालय में ना क्षमा का स्थान था ना अपील का अधिकार। क्यों ऐसा कह रही कि बताना कठिन था, क्योंकि पंडिताइन चाची के न्यायालय में क्या है भाई, एकदम से क्षमा कहने के शब्द का अर्थ ही नहीं पता था, क्षमा कहने का ही नहीं था, साथ ही साथ क्या है भाई, वहाँ पे अपील करने का अधिकार तो नहीं था। तो इसीलिए क्या है भाई, क्या कुछ हुआ होगा, बहुत ही कठिन हुआ होगा कह के कह रही है। फिर कुछ दिनों तक मैंने बिंदा को घर आंगन में काम करते नहीं देखा। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीते, तो कुछ दिन तक क्या है भाई, महादेवी वर्मा के आँखों को बिंदा नजर नहीं आई। आंगन में और घर में क्या है भाई, चल पहल करने वाली फिरकनी जैसे क्या है भाई, फिरने वाली लड़की वो नहीं दिख रही थी। उसके घर जाने से माँ ने मुझे रोक दिया था। घर को जाके देखूं क्या है क्या नहीं, हालचाल जान सकूं कहने का क्या है उत्सुकता थी महादेवी वर्मा को, लेकिन महादेवी वर्मा जी की माँ ने इनको रोक लिया था कि बिंदा के घर को नहीं जाना है। तो इसके वजह से वो क्या है भाई, उसके घर को नहीं गई थी। पर वे प्रायः कुछ अंगूर और सेब लेकर वहां हो आती थी। महादेवी वर्मा की माँ कुछ अंगूर और सेब लेकर क्या है भाई, बिंदा के घर हो आती थी। तो बहुत खुशामद करने पर रुखिया ने बताया कि उस घर में महारानी आई है। रुखिया यानी इनके घर में क्या है भाई, कार्य करने वाली, काम करने वाली एक स्त्री का नाम है। तो यहाँ पे क्या है भाई, बहुत उसकी खुशामदी करने के बाद ही रुखिया ने बताया कि उस घर में महारानी आई है। महारानी आई है कह के वो कहती है, क्या हुआ, क्यों वो बाहर क्यों नहीं आ रही बिंदा, कहने पे पूछने पे क्या है भाई, वो बताए कि उस घर में महारानी आई है। तो इस पे महादेवी वर्मा कहती है, क्या वे मुझसे नहीं मिल सकती, तो क्या वो महारानी मुझसे नहीं मिल सकती। कहने पर, पूछने पर वह मुंह में कपड़ा ठूंस कर हंसी रोकने लगी थी। रुखिया क्या है वह अपने मुंह में कपड़ा रखकर हंसी को रोकते हुए वहां पे चली गई थी। जब मेरे मन का कोई क्या है भाई समाधान ना हो सका, तब मैं एक दिन दोपहर को सबकी आंख बचाकर बिंदा के घर पहुंची। इतना सब होने पर भी ये लोग क्या है भाई, मुझे वहाँ पे जाने नहीं दे रहे और वहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है उसकी सच्ची घटना मुझे बता रहे नहीं, महारानी आई बोल रहे, तो महारानी से मैं क्यों नहीं मिल सकती। ऐसे क्या है भाई, मन में कई सारे प्रश्न इसके उठ रहे थे। बच्चे ना बहुत ही क्या है भाई, अपने आप में कई सारे प्रश्न सोच लेते हैं। तो ऐसे ही क्या है भाई, एक महादेवी वर्मा भी अपने आप में बहुत सारे प्रश्नों को सोचते हुए दोपहर के समय में ज़्यादातर लोग क्या है भाई कामकाज करके विश्राम करते रहते। तो ऐसे सन्निवेश में सबके आंखों को बचा कर क्या है भाई, ये बिंदा के घर पहुंचती है। कौन? महादेवी वर्मा। नीचे के सुनसान खंड में, यानी जो नीचे का खंड है उसके अंदर एकदम से सुनसान है, कोई भी साउंड नहीं है, कोई भी चहल पहल नहीं है। वैसे में बिंदा अकेली एक खाट पर पड़ी थी, एकदम अकेली, कोई भी उसके आसपास नहीं है, अकेली क्या है भाई बिंदा खाट पे पड़ी थी। आंखें गड्ढे में धंस गई थी, आंखें पूरी अंदर चली गई थी उसकी।
मुख दानों से भरकर ना जाने कैसा हो गया था। एकदम से उसके शरीर के ऊपर क्या है भाई, पूरे पिंपल्स आ गए थे, पूरे दानों से उसका क्या है भाई मुख भर गया था। तो मैली सी चादर के नीचे, एकदम से मैली सी चादर उसके ऊपर डाले सो है, उसके नीचे शरीर छिपने से क्या है भाई बिछौने से भिन्न ना था। बिछाना और शरीर दोनों एक हो गए थे, उतना क्या है भाई हड्डी पसली एक होके बच्ची वहाँ पे क्या है भाई सो गई थी। तो ऐसे बिछाने पे उसको गंदी चादर उड़ा दिए तो बिछाना और वो लड़की एक ही नजर आ रहे थे, उतना क्या है भाई दुबली पतली मरियल सी वो हो गई थी। ऐसे सन्निवेश में क्या होता है, डॉक्टर दवा की क्या है भाई शीशियाँ सिर पर हाथ फेरती हुई माँ और बिछौने के चारों चक्कर काटते हुए बाबूजी के बिना भी बीमारी का अस्तित्व है। देखिए किसी बच्चे को बीमारी आती है तो कैसा होता है, कोई डॉक्टर आके देखता है, दवाई की शीशियाँ होती है, माँ बच्चे के सिर पे क्या है भाई हाथ फिराते रहती, पूछते रहती, और क्या है भाई एकदम से बिछौनों के चौपेर चक्कर लगाते हुए बाबूजी घूमते रहते पिताजी। तो इसके विभिन्न भी ऐसा भी क्या है भाई किसी का जीवन होता है। कहने की बात इसको पता चली, यहाँ मैं नहीं जानती थी कि इसी से उस अकेली बिंदा के पास खड़ी होकर मैं चकित सी चारों ओर देखती रह गई। ये क्या, एक बच्चे को बीमारी होती है तो उसके चौथ तरफ क्या है भाई माँ पिता डॉक्टर दवाई की शीशियाँ ये सब होता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं है ना बा कह के वो एकदम से अचंभित है। कौन, महादेवी वर्मा। बिंदा ने ही कुछ संकेत और कुछ अस्पष्ट शब्दों में बताया कि नई अम्मा और मोहन के साथ ऊपर के खंड में रहती है। नई अम्मा और मोहन ऊपर के खंड में रहते हैं। कहने की बात बिंदा ने कुछ संकेत में, कुछ इशारों में और कुछ शब्दों में कहा। तो इसके बाद क्या हुआ कि शायद चेचक के डर से, जो बीमारी है बिंदा को वो चेचक है, तो चेचक के डर से ही शायद वो लोग ऊपर के खंड में रहते होंगे। सवेरे शाम बरौनी आकर उसका काम कर जाती थी। एक रौकरानी क्या है भाई सुबह शाम आकर उसका काम कर कर बिंदा का वो चली जाती थी। फिर तो बिंदा को देखना असंभव क्या है भाई हुआ, यानी बिंदा को फिर देखना संभव ना हुआ, क्योंकि मेरे इस क्या आज्ञा उल्लंघन से माँ बहुत चिंतित हो उठी थी। ना ही जाना है बिंदा के घर कहने की आज्ञा का उल्लंघन करने से महादेवी वर्मा की माँ बहुत ही क्या है भाई चिंतित हो उठी थी। इसीलिए क्या है भाई फिर से बिंदा के घर को जाना महादेवी वर्मा के लिए बहुत ही क्या है भाई असंभव हुआ। तो ऐसे ही सन्निवेश में एक दिन ही क्या है भाई, एक दिन सवेरे, एक दिन ऐसे ही घटना होने के बाद एक दिन सवेरे ही रुखिया ने उनसे ना जाने क्या कहा। महादेवी वर्मा के कान में आकर रुखैया यानी काम करने वाली जो है स्त्री रुखैया वो आके कान में बोल रही है, किसके, महादेवी वर्मा के कान में। तो कहा कि वो एकदम से वे रामायण बंद कर बार बार आंखें पोंछती हुई बिंदा के घर चली गई। एकदम से रुखैया आके बोलते ही आंखों को पोंछते हुए, आंखों से आंसू टपक रहे उनको पोंछते हुए रामायण को बंद करके क्या है भाई बिंदा के घर को चली गई। कौन, महादेवी वर्मा की माँ। जाते जाते वे मुझे बाहर ना निकलने का आदेश देना नहीं भूली थी। जाते जाते बोल के गई महादेवी वर्मा की कि तुम देखो बाहर नहीं आना। ये आदेश दे के जाने के बाद तो बच्ची बाहर नहीं निकल सकती थी। इसी से इधर उधर से झांक कर देखना आवश्यक हो गया। इसको क्यूरियोसिटी थी कि वहाँ पे क्या हो रहा है और जानना है, तो इसलिए क्या है वो इधर उधर से झांक कर बिंदा के घर में क्या हो रहा है ये जानना उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो गया था। तो रुखैया मेरे लिए त्रिकालदर्शी के समान थी। कौन त्रिकालदर्शी के समान थी, रुखिया। कौन त्रिकालदर्शी के समान थी, रुखिया। क्योंकि क्या है भाई चौतरफ की खबरों को लेने के लिए रुखिया बहुत अच्छा सा आसान सा क्या है भाई जरिया था। तो ऐसे में रुखिया मेरे लिए त्रिकालदर्शी के
त्रिकालदर्शी से कम ना थी, तो परंतु वहाँ विशेष अनुनयन विनय के बिना कुछ क्या है भाई बताती ही नहीं थी। बहुत ही क्या है भाई उसकी खुशामदी करना, तब जाके वो उसको बताती थी। तो इसके लिए यहाँ पे क्या हो गया था, एकदम से ये बात एकदम से क्या है भाई महादेवी वर्मा को उससे अनुनयन विनय करना आत्मसम्मान के विरुद्ध पड़ता था, उनके आत्मसम्मान के विरुद्ध था। इसको मैं इतना क्यों खुशामदी करूं, ऐसा ये लगता था। तो इसकी वजह से अतः खिड़की से झांक कर मैंने बिंदा के दरवाजे पर जमे हुए आदमियों के अतिरिक्त और कुछ ना देख सकी थी। एकदम से क्या है भाई खिड़की से झांक कर महादेवी वर्मा देख रही है, तो इससे महादेवी वर्मा को ये पता चला कि वहाँ पे कई सारे आदमी इकट्ठा हो गए, आदमियों के सिवा बाकी का कुछ नहीं उसको दिख रहा है। तो इससे क्या है भाई कुछ अंदाजा लगाने का प्रयास कर रही है कि आदमी क्यों इकट्ठा हो गए बोल के। तो यहाँ पे क्या है भाई भीड़ से क्या है भाई विवाह और भारत जो संबंध है, तो भीड़ इतनी क्यों आती है घर, जब घर के अंदर ब्याह होता है, विवाह होता है, या क्या है भाई बारात आती है, तब भी इतने लोग आते हैं। उसी मैं जानती थी, तो ये सब उसको मालूम था कि भीड़ घर पे कब आती है, जब बारात आती है, जब क्या है भाई घर में विवाह होता है तब आती है। तब क्या उस घर में विवाह हो रहा है, तो उस घर में शादी हो रही है क्या कह के अंदाजा लगा रही है कौन, महादेवी वर्मा। और कहती है और हो रहा है तो किसका, शादी हो रही है तो किसकी हो रही है, विवाह हो रहा है तो किसका हो रहा है, आदि प्रश्न मेरी बुद्धि की परीक्षा लेने लगे थे महादेवी वर्मा के। तो पंडित जी का विवाह तो तब होगा जब दूसरी पंडितायन चाची भी मर कर तारा बन जाएगी। पंडित जी की शादी कब होगी, दूसरा विवाह कब होगा, तब क्या है भाई जब दूसरी पंडितायन चाची भी तारा बनेगी, तब क्या है भाई तीसरी शादी पंडित जी की होगी। अब तो पंडित जी की शादी नहीं होगी, ये कंफर्म हो गया। और बैठ ना सकने वाले मोहन का विवाह संभव नहीं, वो जो बैठ भी नहीं सकता, वो उतना छोटा है लड़का मोहन, उसकी शादी तो हो नहीं सकती। और बच्चे कौन अब, बिंदा। तो यहाँ पे क्या है भाई जो पंडिताइन चाची है वो खुद शादी करके यहाँ पे आई है, और इसकी वजह से बच्चे कौन अब, बिंदा बची है। तो यहाँ पे क्या है भाई बच्चों के मन में ना कई सारे सवाल आते रहते, तो इसी सवालों के घेरे से क्या है भाई ये कंफर्म कर रही है। यही सोच विचार कर मैं इस परिणाम तक पहुंची कि बिंदा का विवाह हो रहा है, बिंदा का विवाह हो रहा है और उसने मुझे बुलाया तक नहीं। बिंदा का विवाह हो रहा और बिंदा मुझे बुलाई भी नहीं, कह कर ये सोचने लगी। इस अचिंतित अपमान से जो क्या है भाई कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि मुझे इनवाइट नहीं कर सकती बिंदा, कहने की क्या है भाई कल्पना तक नहीं कर सकती थी। तो ऐसे एक अपमान से क्या है भाई उसे आहत मेरे मन को सब गुड़ियों को साक्षी मानकर बिंदा को किसी भी शुभ कार्य में ना बुलाने की प्रतिज्ञा करने लगा। महादेवी वर्मा का मन क्या है भाई प्रतिज्ञा करने लगा सारी गुड़ियों को साक्षी मानकर कि मैं अब अपने शुभ कार्यों में बिंदा को नहीं बुलाऊंगी, मैं अपने गुड़ियों की शादी में खुशी में भी हो अच्छे कार्यों में कभी मैं बिंदा को नहीं बुलाऊंगी, कहने की बात ये कहने लगी, प्रतिज्ञा लेने लगी। कौन, महादेवी वर्मा। कई दिन तक बिंदा के घर झांक झांक कर जब मैं माँ से उसके ससुराल से लौटने के संबंध में प्रश्न किया, तो झांक झांक कर देखती थी कि बिंदा आई क्या, बिंदा आई क्या। कई दिनों के बाद बिंदा ससुराल से ना आने के संबंध में जब क्वेश्चन करने लगती है महादेवी वर्मा अपनी माँ से, तब पता चला कि वह तो अपनी आकाशवासिनी माँ के पास चली गई। जब पता चलता है महादेवी वर्मा को कि बिंदा वो ससुराल नहीं गई है बल्कि कहाँ गई है, आकाशवासिनी जो उसकी माँ है ना, माँ के पास ही बिंदा भी चली गई। यानी बिंदा भी क्या है भाई भगवान के घर चली गई, यानी बिंदा की मृत्यु हो गई कहने की बात उसको पता चलती। उस दिन से मैं प्रायः चमकीले तारे के आस पास फैले छोटे तारों में
बिंदा को ढूंढती रहती हो। उस दिन से जब मुझे पता चला कि माँ के पास बिंदा भी चली गई कहने की बात, तब से क्या है, वही जो चमकीले तारे के आसपास जो छोटे मोटे तारे होते हैं, उनमें से मैं बिंदा को ढूंढने की कोशिश करती हूँ कि मेरी सहेली बिंदा कहाँ है। तो पर इतने दूर से पहचानना क्या संभव था? इतने दूर से मैं सही ढंग से कैसे पहचान सकती थी कि यही बिंदा है कहने की बात यहाँ पे महादेवी वर्मा कह रही है। तब से कितना समय बीत चुका है, तब से कितना समय बीत चुका है, पर बिंदा और उसकी नई अम्मा की कहानी शेष नहीं हुई। लेकिन क्या है भाई, तब से अब तक बिंदा और उसकी नई अम्मा की कहानी ख़त्म नहीं हुई मेरे में। वो क्या बोल रही है, कभी हो सकेगी या नहीं, कभी ये कहानी ख़त्म होगी या नहीं कहने की बात कह रही है। इसे कौन बता सकता है, इसे कौन बता सकता है कहानी का प्रश्न लेखिका पाठकों के सामने प्रस्तुत कर रही है। तो इतना था प्रिय विद्यार्थियों, एक बिंदा जो एक रेखाचित्र है महादेवी वर्मा से रचित। तो आपको क्या है भाई, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि बिंदा का जीवन किस तरीके से बीता, बिंदा का जीवन ऐसा बीतने के लिए कारण क्या था। तो ऐसा जीवन हमारा नहीं है तो क्या है भाई, उस रब से, उस ईश्वर से हमें क्या है भाई शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमें क्या है भाई इस इतने अच्छे अपरूप के क्या है भाई भगवान के समान रहने वाली माँ हमारे साथ है। हमारा जीवन बहुत ही आनंदमय है, इसलिए क्या है भाई ऊपर वाले को धन्यवाद देना हमारा कर्तव्य बनता। साथ ही साथ हमें इस बिंदा पाठ से ये संदेश मिलता है कि मातृ प्रेम से वंचित और सौतेली माँ के क्रूर व्यवहार किस तरीके से होता है, किस तरीके से उनका जीवन बीतता है, इसके बारे में भी क्या है भाई हमें बहुत अच्छे से ज्ञान हुआ है। तो आशा करता हूँ इस पाठ से जो कुछ भी उद्देश्य थे वो सब कुछ आपके जीवन में साकार हुए होंगे। इस पाठ से आज आप बहुत कुछ अच्छे से सीख पाए होंगे। ऐसी आशा के साथ आज की कक्षा को और इस पाठ को समाप्त करूँगा। इस पाठ को समाप्त करने से पूर्व, इस कक्षा को समाप्त करने से पूर्व, इस पाठ के अंतर्गत आने वाले कुछ प्रश्नों को क्या है भाई आपके सामने मैं बताने का कोशिश करूँगा कि 1 मार्क के क्वेश्चंस रहते किसने किससे कहा। क्या पंडिताइन चाची तुम्हारी तरह नहीं है? इस वाक्य को महादेवी वर्मा ने अपनी माँ से कहा। वह रही मेरी अम्मा। इस वाक्य को बिंदा ने महादेवी वर्मा से कहा। तुम कभी तारा ना बनना, चाहे भगवान कितना ही चमकीला तारा बनावे। इस वाक्य को महादेवी वर्मा ने अपनी माँ से कहा। तो इतना क्या है भाई किसने किसने कहा था ये है। तो साथ ही साथ 1 मार्क के क्वेश्चंस भी कई सारे हैं, उन 1 मार्क के क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए साथ ही साथ क्या है भाई जो लॉन्ग आंसर से 3 मार्क्स के लिए उनको भी ध्यान रखते हुए, संदर्भ को ध्यान रखते हुए क्या है भाई आपको मैं सविस्तार से इस जो एक रेखा चित्र है संस्मरण के रूप में रहने वाला बिंदा, उसको मैं बताने का प्रयास किया हूँ। आशा करता हूँ आप इस पाठ को बहुत अच्छे से समझे होंगे और परीक्षा की दृष्टि से भी आप बहुत ही अच्छे से क्या है भाई हिंदी भाषा विषय का अध्ययन कर रहे हो। इसी एक आशा के साथ आज की कक्षा को मैं समाप्त करता हूँ। अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बहुत ही अच्छे तरीके से हिंदी भाषा विषय का अध्ययन कीजिए। धन्यवाद।